आलमीन। वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन अस्सालिहीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सुब्हानल्लाह। व अला आलिहि त्वय्यिबीन त्ताहिरीन। सुब्हानल्लाह। व अला अस्हाबिही व अज़वाजिही अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अन्फुसहुम जाऊक फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब अपने प्यारे आका हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाहे अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराना अर्ज़ कर लेने के बाद आज की ये खूबसूरत और कैफ महफ़िल रूहानियत और विदायत के लिहाज से मोहम्मद आरिफ भाई के घर में सजाई गई। यकीनन जिस घर में महफ़िल मिलाद होती है, फरिश्ते उन घर वालों के लिए भी और उस महफ़िल मिलाद में बैठने वालों सब के लिए रहमत और बख्शिश की दुआएं करते हैं। सुभान अल्लाह। तो जब ये हदीस मुबारक मैंने सुनाई है तो अब कोशिश करना कि जिस वक़्त फरिश्ते रहमतों की बरकतों की दुआएं कर रहे हो तो आप कहीं बेअदबी के साथ ना बैठे हों, कहीं किसी से बात ना कर रहे हों, कहीं कोई ऐसी हरकत ना कर रहे हो कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक पकड़ वाली हो। ये ना हो कि उस रहमत से आपके साथ वाला बैठा हुआ झोली बार ले और आप महरूम हो जाएं, आप जनाब वो रहमत समेट ही ना सकें। तो इस चीज़ का ज़रा लिहाज रखना है। देखें, हम अल्लाह का इस करम पर फजल पर शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती बनाया है। हुजूर का उम्मती बनाया है, हुजूर का उम्मती बनाया है। ये छोटी सी बात है और सिर्फ उम्मती नहीं बनाया, मिलाद मनाने वाला उम्मती बनाया, गुलाम बनाया है, गुलाम बनाया हुजूर। आप 2 मिनट के लिए दुरूद शरीफ पढ़ें, जब तक इसके सेल जो है ना वो
चेंज कर देते हैं, मेरे ख्याल में उनके चार्जर ख़त्म हो गई। आप रोशी पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। ऐसे नहीं जाने खत्म हो सके। वो हस्ती है, ये वो ज़ात है जिस पर खुद खालिक़े कायनात दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। ये वो नबी रहमत है, वो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है कि वो खालिक़े कायनात जब दुरूद पढ़ता है फिर उसके सारे फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। जब वो दरूद हई और कय्यूम पढ़ता है, जब वो जिंदा खुद दरूद पढ़ता है, सलाम भेजता अपने हबीब पर, तो फिर सारे जिंदा दरूद सलाम के तोहफे कहते हैं। जब वो खुद सलाम पढ़ता है फिर जमादात भी सलाम पढ़ते हैं, नबातात भी सलाम पढ़ते हैं, शजर भी सलाम पढ़ते हैं, हजर भी सलाम पढ़ते हैं, सहरा भी दरूद पढ़ते हैं, दरिया भी सलाम पढ़ते हैं। जनाब मशरिक से लेकर मगरिब तक, शमाल से लेकर जुनूब तक, ज़मीन से लेकर आसमान तक, और जनाब अर्श से लेकर फर्श तक, सूरज हो या चांद हो, कायनात का जर्रा जर्रा जब वो हई व कय्यूम, जब वो मालिके कायनात रब्बुल आलमीन अपने हबीब पर दुरूद व सलाम पढ़ता है तो फिर कहता है सजदे वालों फरिश्तों, क़याम में खड़े हुए फरिश्तों, रकू में झुके हुए फरिश्तों, आओ अब सारे मिलकर मेरे हबीब पर दुरूद व सलाम के गजरे बेचते हैं। प्यार से पढ़ो। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। याद रखें मेरी बात, दुरूशी पढ़ने से महफिल के अंदर रूहानियत आती है। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात मुझे बताएं, बंदे का मैदा खराब हो उसको रोटी हजम होती है? नहीं होती, कभी भी नहीं। दीगर चीजें भी खाएगा उल्टी कर देगा। तो एक बंदा जो तलब ना लेकर आया हो, जो बावुजू होकर ना आया हो, जिसके अंदर महफिल मिलाद के अंदर सिर्फ रस्म रवाज के लिए आया हो, फिर उसे ये बातें मजा नहीं देती, फिर उसे ये बातें अच्छी नहीं लगती, फिर उसके अंदर वो कैफियत पैदा नहीं होती। लेकिन जो इस नियत के साथ आता है, जो इस इरादे के साथ आता है, यार बैठूंगा, हुजूर की बात सुनूंगा, उन पे सलाम पढ़ूंगा, अल्लाह का करम हो जाएगा, फिर उसके बैठने की कैफियत ये होती है, बैठा हुआ इधर होता है, उसके तसव्वुर में मदीना बसा हुआ होता है। सुभान अल्लाह। उसके तसव्वुर में मदीना होता है। हजरत सलमान पैगंबर, हजरत सलमान पैगंबर, ये आपको पता है वो पैगंबर थे कि हवाएं भी जिनकी इत्तिबा करती, बेशक बेशक जन्नत सारी मखलूक इनके ताबे थी। एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर जा रहे हैं। कुरानी वाक़या सुना, आज की तरफ मैं जब आऊंगा ना तो आप झूमना शुरू कर देंगे। आप हुजूर के इश्क में रक्स को ना हो। ये जामे इश्क है ही ऐसा है कि जब बंदा पीता है तो वह मदहोश हो जाता है। हजरत पैगंबर सलमान पैगंबर अलैहिस्सलाम जब अपने लश्कर के साथ जा रहे हैं, बहुत बड़ा लश्कर है, लश्कर को हुक्म देते हैं कि यहाँ ठहर जाओ, यहाँ पर रुक जाओ। लश्कर रुक जाता है तो साथी पूछते हैं जी कि वो वजह क्या है रुकने की? तो आप फरमाते हैं कि वो दूर एक जगह पर, अब ये मुफस्सिरीन लिखते हैं कि 3 मील दूर के फासले से
एक चिंटी है छोटी छोटी सी चिंटी, छोटी वो अपनी बिल के पास, अपने सुराख के पास दूसरी चिंटियों के दरमियान में कह रही है, अंदर घुस जाओ, अंदर चली जाओ, घर में चली जाओ, ये ना हो पैगंबर का लश्कर गुजरे और तुम कुचली जाओ, तुम कुचली जाओ। चिंटी की ये सोच थी कि पैगंबर सुन नहीं सकता। अल्लाह के नबी ने वहां 3 मील दूर से सुन लिया, कहा रुक जाओ यहाँ पर, पढ़ना नहीं आगे, कहीं ये ना हो अल्लाह की एक मखलूक हमारे घोड़ों की टापों के नीचे मसल्ला हो जाए। मुझे बताओ, हजरत सलमान मुक्तदी हैं, वो हुजूर के पीछे हाथ बांधकर नमाज पढ़ने वाले हैं, जब उनकी ये शान है कि 3 मील दूर से सुन सकते हैं, तो वो जो सैयदुल मुरसलीन है, इमामुल अंबिया है, खातमुन नबीयीन है, अरे बाबा वो सिर्फ सुनते नहीं है, वो अपने मुक्तदी को जानते भी हैं, वो अपने उम्मती को जानते भी हैं। कौन दरूद पढ़ता है, किस कैफियत के साथ पढ़ता है, सिर्फ उसे नहीं जानते, उसका नाम भी जानते हैं, उसके कबीले को भी जानते हैं, उस इलाके को भी जानते हैं। आप जो अभी दुरूद शरीफ पढ़ा, तो आप क्या समझते हैं कि बस आपने पढ़ दिया है, पढ़ दिया आपने, रस्म अदा की? नहीं, हम इश्क के साथ पढ़ते हैं, हमारे आका वहाँ भी सुनते हैं, यहाँ भी सुनते हैं, सुनते हैं। अब मुझे बताएं आगे, मैं कुव्वत समात बता रहा हूँ आपको, अभी नजर की कुव्वत तो मैं बता ही नहीं। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के जलील कद्र सहाबी हैं। हुजूर शब मेराज आसमानों पर गए, अर्श पर गए, तो वापस जब तशरीफ लाए तो बिलाल से पूछा, बिलाल इधर आओ। यहाँ आए, हजरत बिलाल आए, जी आका। भाई यार बिलाल, आज मैंने तेरे, जब रात को मैं गया हूँ तो जूतों की खश खश जो है मैंने जन्नत में सुनी है, उसको मैंने जन्नत में सुना है, वो तेरे जूतों की खश खश की आवाज आ रही थी। अब मुझे बताओ, अभी जन्नत में तो कोई दाखिल हुआ नहीं है, बिलाल तो अभी दुनिया में है, अभी तो न जाने कब जाकर क़यामत बर्पा होगी, हशर लगेगा, मिज़ान लगेगा, फिर लोग जन्नत में जाएंगे। इतना तवील अरसा हुजूर ने पहले ही बिलाल के खश की आवाज सुन ली, अभी जन्नत में बिलाल गए नहीं थे कि जनाब जूतों की आवाज हुजूर ने पहले ही सुन ली है। तो फिर ये तुम्हारा ईमान होना चाहिए, अगर हुजूर अर्श के ऊपर लोहे महफूज पर चलने वाले कदमों की आवाज समाप्त कर सकते हैं, बिलाल के पैदा होने वाले जूतों की आवाज सुन सकते हैं, तो फिर घबराया ना किया करो, जहां भी हो हुजूर पर दुरूद शरीफ पढ़ दिया करो, तुम्हारे आका सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं, सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं। ये और बात है कि हमारे कानों में फंबे हैं रुई के, गुनाहों के हम सुन नहीं सकते। कोई पूछे ना पीर बैर अली शाह साहब अलैहि से कि हजरत आज तशहुद बड़ा लंबा कर दिया है, आज बड़ा लंबा कर दिया, वैसे तो जल्दी उठ जाते हैं पढ़कर, कहा पहले पढ़ता था अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो, तो जवाब आता था, आज जवाब नहीं आ रहा था, उस वक्त तक खड़ा नहीं हुआ जब तक वहां से जवाब नहीं आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये कुव्वत समात, क्या बात, इससे भी बढ़कर हुजूर की कुव्वत समात है। कुव्वत नजर का जलवा दिखाऊं जरा। हबशा के अंदर नजाशी बादशाह फौत हो गए, हुजूर के सहाबी थे, ये देखा उन्होंने नहीं था, कलमा पढ़ा था, लेकिन हुजूर ने उन्हें देखा हुआ था। डेथ हो गई इनकी, बादशाह थे वक्त के। हुजूर ने अपने सहाबा से कहा कि देखो कल नजाशी का जनाजा पढ़ना है, मुझे इंतज़ाम कोई आके जी के इंशाअल्लाह असी 10:30 बजे मदीना शरीफ हो सकते, बंदा परेशान हो जाए यार 10:30 बजे हम मदीना शरीफ में होंगे, ये कैसे होगा। तो सहाबा इकराम हैरान होंगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक़्त फलां मैदान में जनाजा
जाना है हमने, पढ़ना है। नजाशी बादशाह तो वो हबशा के अंदर है, कैसे पहुंचेंगे? उनका ईमान मजबूत था, हुजूर ने कह दिया तो पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे। तो जिस वक्त दिन का उजाला हुआ ना, सहाबा कराम फरमाते हैं हमने हुजूर के पीछे सफ़े बनाई है, कसम बा खुदा, कसम बा खुदा, कसम बा खुदा। रावी कहता है कि नजाशी की वफात हबशा के अंदर हुई थी, हमने उनका जनाजा हुजूर के कदमों में देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर का जनाजा कदमों में देखा है, हमने सामने देखा है। ये हुजूर की कुव्वत नजर है। और काजी अयाज मालिकी रहमा लिखते हैं, रूहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादिरतुन फी कुल्ली बुयूतिन अहलिल इस्लाम। कहते हैं कि हुजूर की रूह मुबारक जो है वो हर मुसलमान के घर में हाजिर होती है। इसलिए मैंने कहा महफिल मिलाद में बैठने वालों अदब मलूज़े खाते रखा करो। उसकी वजह ये कि हुजूर देख रहे हैं, आका देख रहे हैं। आप आपकी कोई खुशी मनाए विलादत की, आपका यार हो, दोस्त हो, वो कहे जी कि हमने आज आपका बर्थडे का केक काटना है, आप नहीं जाएंगे? जाएंगे ना, जरूर जाएंगे। आप भी खुशी मना रहे हैं तो हम तो अल्लाह के हबीब की खुशी मना रहे हैं, हम तो हुजूर का मिलाद मना। तो भाई ये कैसे हो सकता है कि मदीने वाली की नजर में हम ना हो? कसम बा खुदा, बैठे हुए तो हमारे भाई के घर में हो, लेकिन इस वक्त सरकार कुल आलमीन की नजर में आए हुए हो। सुभान अल्लाह। अब मैं जरा आयत की तरफ भी आऊँ, फिर आप कहेंगे कि शाह साहब ने आयत पढ़ी और उसका ना तर्जमा सुनाया और ना कुछ सुनाया। मैंने कहा था कि आप कहेंगे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें हुजूर का गुलाम बनाया, सिर्फ मुसलमान नहीं बनाया, मोमिन भी बनाया, हुजूर का गुलाम भी बनाया। तो मैंने सूरह निसा की आयत पढ़ी, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फरुल्लाह वस्तग़फर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अब तर्जुमा गौर से सुनो। अल्लाह फरमाता है कि और अगर ये लोग अपनी जानों पर जुल्म कर लें, इनसे ज्यादती हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, नफरमानी हो जाए, अल्लाह की नाराजगी वाला काम हो जाए, हो जाता है इंसान है। वो इंसान ही क्या कि जिससे ना गुनाह हो ना गलती हो, वो तो फरिश्ता है। तो इंसान जो हुआ तो उससे तो ये चीजें तो लगी रहती हैं, लेकिन अल्लाह ने फिर एक रास्ता भी बताया, एक घर भी बताया। हो गई ज्यादती, गुनाह हो गया, नफरमानी हो गई, अल्लाह की नाराजगी वाला काम हो गया। अब एहसास पैदा हुआ कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मेरी खता को माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। तो रब ने फिर ठिकाना बताया, जाऊका, सुभान अल्लाह, जाऊका, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊका है गवाह। क्या बात। मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊका है गवाह। ये शान करीमों की दर की है, ये शान करीमों की दर की है। फिर रद्द हो कब? ये शान करीमों की दर की है। आला ज़दला रहमा इस आयत के तहत लिखते हैं, गुनाह हो गया, जाऊका, महबूब सीधा तेरी गली में आ जाए, सीधा आपके पास, सीधा आपके पास हाजिरी लगाएं, गुनाहों की माफी करवानी आपके पास है। फिर क्या होगा? फस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह से माफी मांगे, माफी मांगे। वस्तग़फर लहुमुर रसूल, और महबूब फिर आप भी उनके लिए माफी की दरखास्त करें, फिर आप भी उनके लिए बख्शिश मांगे, माफी मांगे। फिर क्या होगा? लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, अल्लाह
अल्लाह तुम्हारी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देगा। अल्लाह तुम्हें माफ फरमा देगा। गोया पता चला कि गुनाह हो गया है, ज़्यादती हो गई है, दाएं बाएं नहीं जाना है, सीधा महबूब के पास आना है। वो तुम्हारे लिए रब की बरगाह में दुआ करेंगे, रब तुम्हें माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। रब तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश फरमा देगा। दोस्ताने गिरामी, बगैर वसीला हुजूर के रब की बरगाह से जो मांगोगे कुछ भी नहीं मिलेगा। खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मकर। जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। अरे तुम किधर जाके सजदे दे रहे हो? पहले महबूब के पास आओ, निदामत के आंसू सजाओ, मेरा रब तुम्हें माफ फरमा देगा, माफ कर देगा तुम्हें तुम्हारा रब। अब ये कोई ना समझे कि उस दौर में अगर किसी से गलती होती थी तो वो सीधा जाके मस्जिद में, एक साहबी रसूल थे हजरत लुबाबा, इस आयत की तफसीर कहते हैं, जलील कद्र साहबी सरदार भी थे। इन्हें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनु कुरैज़ा के किले के पास भेजा मुज़ाकरात के लिए, या तो इस्लाम कबूल करो या फिर मैदान में आओ। तो इनसे नादानिस्ता तौर पर, क्यों इनके वहाँ रिश्तेदार भी थे और इनके कुछ लेन देन के मामलात भी वहाँ पर थे, तो नादानिस्ता तौर पर, गैर इरादी तौर पर इनसे क्या हुआ, मेरी तरफ देखें, ऐसे इशारा हुआ, ऐसे इन्होंने इशारा कर दिया। अब इसका मतलब क्या था कि अगर तुम नीचे उतरे तो तुम सब के सब गए। अब फौरन इनके दिल में ख्याल हो, ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। ये सीधा गए मस्जिद नबवी के अंदर और अपनी एक रिवायत के मुताबिक बीवी और दूसरी रिवायत के मुताबिक इनकी हमशीरा थी, उन्हें कहा कि मुझे जंजीरों के साथ, इस पिलर के साथ बांध दो, मुझे बांध दो, मुझसे बहुत बड़ी खयानत हो गई है। कहते हैं कि इन्हें वहां बांधा और 7 दिन तक ना इन्होंने कुछ खाया और ना पिया। नमाज का वक्त होता था, इनकी बीवी आके इनको खोलती थी, नमाज अदा कर लिया करते थे, फिर बांध दिए जाते। तो जिस रात इन्होंने अपने आप को बंधवाया था, अगले दिन जब हुजूर इनके पास से गुजरे ने कहा, बोलो बाबा को क्या हुआ, क्यों अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अपने आप को इन जंजीरों के साथ बांधा हुआ है। तो साहबा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे गलती हो गई है, आप ये शर्मिंदा हैं। हुजूर ने फरमाया, काश तू मेरे पास आ जाता, काश तू मेरे पास आ जाता। अब जब तक अल्लाह कोई फैसला नहीं करता, मैं भी कुछ नहीं करूंगा। अब ये इश्क का इम्तिहान होता है, ये आजमाइश होती है। कहते हैं 7 दिन गुजर गए, 7 दिन गुजर गए। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, तहज्जुद का वक्त था, हुजूर बड़े खुश नजर आए मुझे, आप मुस्कुरा रहे थे। मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं, आज आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, जब हुजूर मुस्कुराते थे 7 दीवारें भी मुस्कुराया करती थी। 7 दीवारें भी आपके नूर की खैरात लेकर रोशन हो जाती थी। तो हुजूर बड़े मुस्कुराए। तो जब गए ना मस्जिद नबवी में हुजूर, तो सहाबा किराम को बताया कि अबू लबाबा की बरात का ऐलान अल्लाह ने फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। ये आयत करीमा है, अल्लाह ने उनकी बरात का ऐलान कर दिया है। सहाबा किराम दौड़े वहां अबू लबाबा को खोलने के लिए। जनाब जब खोलने गए, कहा मुझे क्यों खोल रहे हो? कहा तुम्हारी माफी हो गई है, रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया है। कहा मुझे तुम ना खोलो, मैं उस वक्त तक यहाँ से हिलूंगा नहीं जब तक मेरा महबूब आके मुझे यहाँ से आजाद नहीं करे। जब हुजूर आके आजाद नहीं करेंगे
आए, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर तशरीफ लाए और अबू लुबाबा को वहां से खोला, अल्लाह तुम्हें हुजूर की जानियों की ज़ियारत नसीब करे, अल्लाह तुम्हें मदीना लेके जाए। तो वहाँ जो पिलर लगे हुए वैसे नहीं है, हर पिलर की एक तारीख है। बिल्कुल मवाजा शरीफ के सामने जो 2 पिलर लगे हुए हैं, उनमें से जो दाएं तरफ वाला सतून है उसका नाम आज भी अबू लुबाबा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जब भी इत्तिकाफ बैठते थे, आप जिक्र अस्कार करते थे, रब से मुनाजात करते थे, तो सहाबा किराम फरमाते हैं हुजूर उसी पिलर के पास बैठते थे, उसी पिलर के पास। कहते हैं आज भी कोई जाकर वहां खड़े होकर दुआ करे हुजूर के वसीले से रब की बरगाह में, तो जनाब अल्लाह जैसा भी गुलाम का बोझ उसने अपने कांधों पर उठाया हो, फिर सरकार की बरगाह में जब चला जाता है उनकी नजर हो जाती है, बंदा पाक और साफ हो जाता है। आप जाए उस सतून के पास, अल्लाह आपको खड़ा करे, आमीन। उधर खड़े हो के आप दुआ मांगे, और फिर ये आप जो आज मैंने बात की है इसको ज़हन में लाएं, देखना आपकी आंखों से किस तरह झड़ी लगती है, किस तरह आंसू रवां दवां होते हैं। जनाब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरगाह के अंदर जो शख्स आता है ना, एक देहाती बंदा, अब देहात वाले वो लोग होते थे कि जो बेचारे एक दफा कलमा पढ़ा, हुजूर को देखा, फिर चले गए अपने काम काजों में, फिर कभी मौका मिला तो आ जाते थे। अब ये भी वो शख्स थे कि हुजूर को देखा था, कलमा पढ़ा था, चले गए। आज वो बड़े इरादे के साथ मिलने के लिए हुजूर को घर से रवाना हुआ। जब यहाँ पहुंचे मस्जिद नबवी के अंदर, तो कहा कि मैंने हुजूर से मिलना है। यार वैसे मुझे बताओ ना, मदीना शरीफ जाना हो आपने तो पूरी रात नींद नहीं आती, पूरी रात नींद नहीं आती। मैं अल्लाह ना करे कभी असल वैसे कहता हूँ, और फ्लाइट आपकी वहाँ से पहुँच जाए, कैंसिल हो जाए, फिर वापसी आपको कर दिया जाए, तो क्या कैफियत होगी, क्या कैफियत होगी। इतने इरादे के साथ गए, सब कुछ हुआ, यार हुजूर की जालियों को नहीं देख सकता, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार को मवाजा शरीफ के सामने खड़ा नहीं हो सका मैं। तो वो सहाबी गए, अब उन्हें नहीं पता था कि हुजूर पर्दा फरमा गए, हुजूर की ज़ियारत के लिए इरादे के साथ आए मस्जिद नबवी में। पूछते हैं शेर खुदा मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु, या अली हुजूर से मिलना है, या अली हुजूर से मिलना है, मुलाकात करवा दें, बड़े दूर से आए हुए ज़ियारत के लिए, इरादा बना। तो मौला अली पाक ने ऐसे आपकी आँख मुबारक से आंसू है, आपने फरमाया कि शख्स वो हुजरा आयशा के पास चला जा, तेरी हुजूर से मुलाकात हो जाएगी। वो बड़ा खुश था कि मैं जाके सरकार से मिलूंगा। वो जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने एक खुशबूदार मट्टी मज़ार शरीफ को नजर आ रही है। वापस आते हैं, अली हुजूर तो यहाँ नहीं है, मैंने मुलाकात करी, मैं हुजूर से मिलना है। अली ने कहा कि ये हुजूर का मकाम है जहाँ अब आप जलवा फरमा है। वो बंदा तड़प के रह गया, हाय वो बद्दुहा का चेहरा, वो वल्लैल की जुल्फ, वो सिराजम मुनीरा का मुखड़ा, वो सुर्ख डोरा वाली चश्मे फरा, वो कुशादा पेशानी, वो बारीक आबरू, वो खूबसूरत चेहरा, वो बुलंद बीनी, वो लब जिनको मैंने अपनी नजर से देखा था। तड़प के रह गए, जाके मज़ार शरीफ की मट्टी के साथ लिपट गए और रोते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह मैं चला था आपसे मुलाकात के लिए, आप ही ने कहा था
कि अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, जब तुमसे कोई खता सरजद हो जाए, दाएं बाएं नहीं जाना, सीधा मेरे पास आना है। मैं बख्शिश के लिए आया हूँ, मैं पाकीज़गी के लिए आया हूँ, मैं अपने नफूस को दुलवाने के लिए आपके पास आया हूँ। या रसूलल्लाह, अब तो आपसे मुलाकात ही नहीं हो रही। मौला अली पाक फरमाते, कसम बा खुदा, कब्र से ये आवाज हमने भी सुनी और सब ने सुनी कि अल्लाह ने आसमानों से आवाज आई और हुजूर की कब्र से किसी की आवाज आई, का तो गफरा लगा, ए मोहम्मद अरबी के सहाबी, तेरे रब ने तुझे माफ कर दिया। सुभान अल्लाह। आवाजें आती हैं, आवाजें आती हैं अगर बंदे के अंदर इश्क की शमा रोशन हो। आवाजें आती हैं, बंदा सुनता है, देखता है, अगर बंदे का अंदर रोशन हो, मन ही अंधेरों में लिपटा हुआ हो, गुनाह ही इतने ज्यादा हो, फिर बंदा कहे कि वहां से जवाब नहीं आता, ऐसा नहीं है, वहां से आता है, हमारे सुनने में कमी होती है। बड़े बदबख्त लोग हैं वो जो हुजूर के मवाजा शरीफ से लोगों को रोकते हैं, जाली चूमने से रोकते हैं, चादर मस करने से रोकते हैं। जो ईमान यकीन के साथ वहां जाते हैं वो खैरात पा लेते हैं। मैं ये जब भी बात सुनता हूँ मुझे लुत्फ आता है। मैं जब भी ये बोल सकता, मैंने 1000 दफा ये बात सुनाई, लेकिन मैं जब भी सुनाता हूँ ना, मुझे यकीन माने कि अंदर की दुनिया में कैफियत महसूस होती है। मेरे उस्ताद गिरामी, मुफक्र इस्लाम, मुफस्सिर कुरान, पीर तरीका, रहबर शरीयत, शेखुल इस्लाम किबला पीर सैयद रियाज हुसैन शाह साहब, सुभान अल्लाह, आपके बड़े साहबजादे पीर सैयद फैसल रियाज हुसैन शाह जी, उन्होंने अपनी सारी उम्र मदीना शरीफ में गुजारी। शाह जी किबला के हुक्म पर ड्यूटी होती है हर बंदी की अपनी अपनी। अब एक दफा प्रिंसिपल ऑफिस में बैठे हुए थे, तो वो ऐसे ही कभी मौज में हो तो फिर बातें मदीना शरीफ की जब सुनाते हैं ना, तो बंदे की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है। तो हम बैठे हुए, हमने कहा शाह जी कोई मदीना शरीफ की बात सुनाए ना, आपने तो सारी उम्र वहां गुजरी, आपके तो बच्चे भी वहीं पैदा हुए हैं, वहीं बड़े हुए हैं, तो कोई बात सुनाए मदीना तैयबा की, वो कैफियत बने। तो कहते हैं कि यार एक दफा ना मैं फजर की नमाज पढ़ के वहां जिक्र अस्कार कर रहा था, हुजूर के मवाजा शरीफ के पास बैठा हुआ था, तो एक इंडोनेशिया का बंदा आया। कहते हैं उसके पास व्हील चेयर थी और व्हील चेयर के ऊपर में उसकी बच्ची बैठी हुई थी। तो वो आवाज लगा रहा था अपनी जबान में, वो कह रहा सी, अब उसकी तो अपनी जबान थी, हमारी तो अपनी लैंग्वेज है, हम तो उसमें आपको बताएंगे। वो कह रहा था, या रसूलल्लाह धी दा बड़ा इलाज करवाया है, बड़ा डॉक्टर को करा, बस गलती हो गई, थोड़े को नहीं आया, हुण आ गया, इरादे नाल आया, या रसूलल्लाह मेरी बच्चियां शिफा अता कर, या रसूलल्लाह भीख थोड़े दर तो मिलनी है, इलाज इत्थों ही होने, तुसी तबीबा दे तबीब हो, आप तबीबों के तबीब हैं, आप हमारे मुआलिज हैं, या रसूलल्लाह नजरे करम फरमा। अब वहाँ जो खुशकिस्मत लोग खड़े होते हैं, सुरते जिन्हें हम कहते हैं, वो उन्होंने उसे पकड़ा और यल्ला यल्ला करके, इधर शिरक तू करा, यहाँ से ना मांगना है तो मक्के में जा। उसने कहा बदबख्तो इधर से ना रोको, मक्के और काबे वाली की भी पहचान इसी ने करवाई, सुभान अल्लाह, इसी ने करवाई, इन्होंने ही करवाई है पहचान। हमें क्या पता था रब कौन है, अल्लाह कौन है, किसने कायनात बनाई है। 360 तो कुछ लोगों ने काबे के अंदर रखे हुए थे, जिनकी वो पूजा कर रहे थे। ये तो हुजूर का करम है कि लोग काबे का नंगा तवाफ करते थे, हुजूर ने नंगों को कपड़े भी पहना दिए और काबे को बुतों से पाक और साफ भी कर दिया। ये तो उसका करम है। ये अब दरमियान में फैसल शाह जी की बातें, ये तो उसका करम है कि वो तो नंगा बैठता है, हुजूर का करम है कि वो अल्लाह के पास कच के बैठते हैं। नंगा बैठता है, हुजूर का है कि हुजूर कच के वापस बैठते। इज्जत चाहिए, इज्जत चाहिए,
तो हुजूर के दर की नौकरी करो, अल्लाह तुम्हें जहां भर में इज्जत वाला बनाए। बेशक बेशक। बहरहाल उस बंदे को पकड़ा और बाबे जिब्रील से धक्के मार के बाहर निकले, दबो यहाँ से, यहाँ कुछ भी नहीं है। वो गरीब बंदा निकल गया, किसका जोर है वहां। वैसे भी अदब वाला बंदा जबान ऊंची नहीं करता, आका सब जानते हैं। हुजूर देख रहे, हुजूर देख रहे, चला गया। शादी फरमाते शाम का वक्त हुआ, उसने सर पर मिठाइयों का टोकरा उठाया हुआ, खजूरों के टोकरे उठाए हुए, खुशी से झूम रहा है, रक्स गुनाह है और लोगों में जनाब शरीफ बांटता जा रहा है, बांटता जा रहा है, बांटता जा रहा है। किसी ने पूछा, वो बंदा खुदा इतना कुछ बांट रहा है, वजह क्या है? कहा सुबह हुजूर के दरवाजे पर आया था, बच्ची को व्हील चेयर पर बैठा कर आया था। हुजूर का करम देखो, अभी अगली सुबह आई नहीं, अभी पहला सूरज गुरूब हुआ नहीं है दिन का कि मेरी बच्ची को अल्लाह ने हुजूर के करम से शिफा अता कर दी। ये है वो बच्ची। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। बंदा चिदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। चिदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। बंदा यकीन वाला हो और बंदा क्या कहना है, ईमान वाला हो। नहीं है पैसे बास मदीना शरीफ जाने के, तो क्यों परवाह करते हो? मदीने वाले की तो निगाह हर तरफ। घर में ही बैठ जाओ, चादर ऐसे ओढ़ लो, ऐसे ऐसे ओढ़ के मदीने शरीफ की तरफ मुंह करके फिर दुआ करो, दुरूद शरीफ पढ़ के, या रसूलल्लाह निकम्मा बड़े गुनाह मुन, इतनी नमाजा नहीं, इतने रोजे नहीं, इतनी तहज्जुद नहीं, लेकिन थोड़ा गुलाम। देखो मैं अक्सर कहता हूँ हर काम में कहा करो कि ठीक है ओले हैं नहीं आते नमाजी, कोई मेराब शराब नहीं पे मत्था दे, ठीक है, लेकिन एक बात के अंदर फिर खड़क के कहा करो, हर काम में अपने आप को छोटा महसूस करवाया करो, यार नहीं हम बस अमल में कमजोर लोग। लेकिन जब बात इश्क़ मुस्तफ़ा की है फिर कहा करो कि कायनात में सबसे बड़ा मैं ही। इश्क़ के मामले में फिर अपने आप को ये नहीं कहना कि मैं छोटा आशिक हूँ, फिर गुनाहगार होगी, फिर पकड़ होगी, फिर कहा करो कि हाँ मैं सबसे बढ़कर हुजूर का आशिक हूँ, सबसे बढ़कर मुझे हुजूर से मोहब्बत है। ईमान तुम्हारा कामिल नहीं होता जब तक तुम अपनी औलाद से, आल से, बाल से, जायदाद से, माँ बाप से, हर चीज से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत ना करो। बेशक बेशक। कामिल ईमान उसी वक्त होगा जब तुम हुजूर से मोहब्बत करोगे। दोस्ताने गिरामी, घर में बैठकर हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने अर्जी पेश कर दिया करो, ठीक है, अल्लाह दिल की रोशनी दे देगा, सब कुछ नजर आ जाएगा, बेशक हर चीज नजर। कितने लोग हैं यार जो कहते हैं कि अल्लाह का करम हुआ हुजूर को आज हमने अपने बेड में देखा है। जिस बंदे ने हमारा ये मुल्क हमें बानी पाकिस्तान कादियात मोहम्मद अल जिन्ना अलैहि रहमत, डॉक्टर गुलाम बर्क जिलानी अलैहि रहमत, कम लोगों को पता है कि डॉक्टर गुलाम बर्क जिलानी हमारे अटक शहर का झूमर था। दुनिया तहरीर के अंदर आज भी गैर मुस्लिम ने भी उनकी तहरीरें उठा के अपनी किताबों के अंदर लिखी है। डॉक्टर गुलाम बर्क जिलानी जिन्होंने दो इस्लाम किताब लिखी है, ये लिखते हैं कि एक रात को कादियात मोहम्मद अल जिन्ना अलैहि रहमत कोई अपना काम शाम कर रहे थे, तो वो कहते हैं कि मुझे ना ये इनकी आदत मुबारक ये थी कि बानी पाकिस्तान अलैहि रहमत की कि ये पिछले टाइम में हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पे दुरूद पढ़ते थे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वैसे भाईजान, अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ हमारा मुल्क कितने अरसे में बना है, तो बता सकता है? इतना बड़ा मुल्क जिसके अंदर आप 24 करोड़ आवाम है और कितना इसका रकबा फैला हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 7 साल में बना। 7 साल में 1940 में जब करारदाद पेश हुई उसके बाद ये बना। पहले सारी कांग्रेस मिक्स काम था, तो ये दुरूद शरीफ पढ़ रहे। तो कहते हैं कि दरवाजे के सामने ना मुझे रोशनी से महसूस हुई, एक नूर सा महसूस हुआ, तो मेरा पूरा घर जगमगा गया।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर रोशन हो माशाअल्लाह। और कहते हैं मेरी अपनी भी आंखों से आंसुओं की झड़ी जो थी ना वो रवा हो गई। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार पता नहीं बड़ी खुशबू क्या है। कहते हैं मैं आगे बढ़ा तो वो नूर नहीं था, वो नूर बांटने वाले हमारे आका थे, हमारे आका थे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जब हुजूर नवाजने पे आते हैं तो ऐसे भी नवाजते हैं, जब करम करने पे आते हैं तो ऐसे भी कर देते हैं करम। जनाब ये दिल जो है आपका, इसके अंदर इश्क होना चाहिए, इश्क होना चाहिए। ये आपने कभी फाख्ता को बोलते हुए देखा है? कोयल को, बुलबुल को, तोता आपने रखा हुआ नहीं रखा हुआ, चलो किसी महल्ले में होगा, आम तोता हो, रात होता हो, कोई भी कबूतर हो, तो सुबह सुबह आप इनकी आवाज सुने, चाहे आप वो कहीं दूर भी होंगे ना तो आपको इनकी आवाज सुनाई देगी। एक फाख्ता अगर आपके घर के ऊपर बैठ के सुबह सुबह बोल रही हो तो आप अगर यहाँ माड़ी मोड़ चले जाएं या थोड़ा सा दूर चले जाएं, उसकी आवाज आपको फिर भी आ रही है। उसने साथ ऐसा डब्बा नहीं रखा होता, ये इस तरह का साउंड का ना, हमारे जैसा उसका इतना बड़ा गला होता है, जबान भी हमारी जबान से छोटी होती है और उसकी बेचारी का गला भी छोटा सा है, लेकिन यार कुदरत ने उसके गले के अंदर कौन सा ऐसा साउंड रखा है, वाह वाह सुभान अल्लाह, कौन सा ऐसा साउंड रखा है कि वो बोलती है तो उसकी आवाज फिजा के ऊपर छाए ही जाती है, उसकी आवाज दूर दूर तक आती है। दरअसल सुफिया कहते हैं कि वो गले से नहीं बोलती, वो दिल से बोलती है, वो अंदर से आवाज निकालती है। वो जब यहाँ से आवाज निकलती है तो ये इश्क इलाही की आवाज होती है, ये इश्क मोहम्मदी की आवाज होती है। फिर अल्लाह उसको ऐसी पावर देता है कि वो आवाज छा जाती है। और जब बंदा इश्क से आवाज निकाले ना तो 20 रबीउ सानी 11 रबीउ सानी उनका उर्स भी आ रहा है, बड़ी 11 70,000 का मजमा होता था। जनाब शेख अब्दुल कादिर जिलानी पिराने पीर दस्तगीर अलैहि बंदा पहला कहता था कि यार मुझे तो बड़ी अच्छी आवाज आई है, बंदा आखिरी भी 70,000 के मजमे से कहता था जैसी तुझे आई है वैसे मुझे भी आवाज आई है। अरे अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि वजह क्या है? काम इश्क़ खुदा में, इसके मुस्तफा के समुंदर में हमने गूता लगाया। जनाब जिस वक्त जुल्म हो जाए, ज्यादती हो जाए, और भाई हमारा रब बड़ा करीम है, गुनाहों को माफ करने। वक्त तो काफी हो गया, बातें सरकार की नहीं खत्म होती, उनकी बातें बंदा करने को बैठे तो करता जाए करता जाए करता जाए, शामें खत्म हो जाए। वो एक शेर भी है कि कलम टूट गए, जिंदगियां खत्म हुई, कलम टूट गए, तेरे साथ का एक बात भी पूरा नहीं हुआ मुकम्मल। नहीं, हम तो हक अदा ही नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, हम पूरा दिन पढ़ते रहे। बस आखिरी पैगाम ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा में तुम्हें 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं। कितनी चीजें? 2। कितने चीजें? 2 चीजें। 2 चीजें, ये बात अब याद रखना। ये हुजूर का आखिरी खुतबा है। अफसोस हुजूर का आखिरी खुतबा उम्मत भूल गई, नहीं भूलना चाहिए लेकिन भूल गई। फरमाया कि मैं तुम्हें 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरी अपने आले। इनके साथ जुड़ जाना, इनके साथ मिल जाना, इनके दामन को पकड़ लेना, मेरे बाद गुमराही से बच जाओ। गुमराह नहीं होगे, गुमराही से बच जाओगे, अल्लाह तुम्हें बचा लेगा। फिर उम्मत के अंदर ऐसा तफरका पड़ा, ऐसा तफरका पड़ा कि एक को भी नेज़ों के ऊपर उठाया गया और सरे हुसैन को भी नेज़े पर गुलाम किया गया। आज 1450 साल गुजर चुके, वो फिरका वारियत की जंग बंद नहीं हुई, वो तफरकाबाजी। अगर आज भी उम्मत इकट्ठी हो जाए, 2 चीजों को सिर्फ पकड़े, ठीक हो जाएगा सब कुछ। कोई पे सारे मुसलमान बन जाएंगे,
सारे मुलाई बन जाएंगे, सारे हुजूर के आशिक बन जाएंगे। और आखिरी बात जो मेरी यार तकरीर का एंड होता है, हुजूर ने फरमाया कि अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। कितनी बातें? 3 बातें। पहली चीज अपने नबी की मोहब्बत, दूसरी चीज कुरान पढ़ना, और फरमाया तीसरी आले मोहम्मद की मोहब्बत। अपने बच्चों को बताओ यार हुसैन अलैहिस्सलाम कौन थे, हसन पाक कौन है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मौला अली पाक, बीबी सईदा कायनात पाक कौन है, इनके बारे में बताएं जरा। अगर बच्चियों को सईदा कायनात की सीरत पढ़ाओगे ना तो तुम्हारी बच्चियां बाहया हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका और मेरा हामी और नासिर हो।